नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कर्क राशि तथा कर्क लगन की बात करेंगे 2025 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अजात शत्रु योग बन रहा है और शनि पाया की भी बात करेंगे। ये शनि पाया क्या सुखद फल देने वाला है आपको, किस तरह का यह योग है, अंत में इस चर्चा की हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अजात शत्रु योग आपको पूरा साल उपलब्ध रहेगा, बल्कि मार्च से जब शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह योग बनेगा। यह 29 तारीख को आपको बता दें, शनि रात्रि शनिवार के दिन ही 11 बजे के आसपास मीन राशि में आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं। और यहाँ पर शनि का 2.5 साल रहना होगा, क्योंकि कुंभ राशि में भी 2.5 साल रहे हैं, तभी तो आपके ऊपर ढैया लगा। और ढैया अभी भी शुरू है, उतरता हुआ ढैया है, बल्कि इसका प्रभाव नगण्य हो चुका है शनि का। क्योंकि इसके कई कारण हमने सुबह भी बताया एक वीडियो में, यहाँ पर बताना चाहता हूँ ये प्रभाव क्यों ख़त्म हो चुका है। परसों से 27 तारीख से यह गुरु के नक्षत्र में शनि का प्रवेश हो चुका है। देखिए, शनि राहु के नक्षत्र में जब ढैया लगा हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत का कारण भी बनते हैं। राहु के नक्षत्र में थे 27 तारीख तक, और 27 तारीख को पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में गोचर करना शुरू किया है। और क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, गुरु वैसे भी शुभ प्लैनेट हैं, सबसे शुभ प्लैनेट हैं, तो गुरु के नक्षत्र में शनि रहें तो निश्चित तौर से 4-5 महीने जब तक ये रहेंगे शनि गुरु के नक्षत्र में, तो आपके लिए शुभ स्थिति ही रहेगी। अदरवाइज़ भी इस फेस में शनि शिफ्ट भी हो जाएंगे 29 मार्च को, तो ये ढैया का प्रभाव अब समझिए ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नक्षत्र का भी इतना महत्व रहता है कि वह आपको शुभ फलदायी रहेगा। और वैसे भी मार्गी हैं, 15 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं, तो अब भय चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, ना ही होगी। फिर भी जब तक अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को सतर्क तो रखना चाहिए। और शनि की देखिए खासियत ये है कि ये अपनी दृष्टियों से ज़्यादा काम करते हैं, बजाय कि जिस स्थान में होते हैं। ये कहा करते हैं, एक सूत्र है, स्थान हानि करोति जीवा। जहाँ पर बृहस्पति बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। और शनि के लिए कहा जाता है कि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो अष्टम भाव में अष्टमेश होकर बैठे तो ये आयु के लिए आपके अच्छे होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि अष्टम स्थान में बैठे हैं तो आपकी पूर्ण आयु के योग बनते हैं। तो यहाँ पर से कई बार अचानक से लाभ भी हो जाता है। गोपनीय कष्ट तो दूर करते हैं। ढैया की स्थिति में भी ये आपको इस तरह की स्थितियाँ पैदा कर देते हैं कि एक तरफ से कष्ट आता है, दूसरी तरफ से आपकी चिंता का हरण भी कर लेते हैं, क्योंकि अपनी राशि में है, कुंभ राशि में। तो चलिए, ढैया का प्रभाव हम नहीं डिस्कस करते, जो हुआ सो हुआ। कैरियर में काफ़ी इसने फेरबदल करवाए होंगे, क्योंकि दृष्टियों से मैंने बताया शनि काम करते हैं। शनि की तृतीय दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर रही और अभी भी है, परंतु अभी सुखद स्थिति है, जैसा कि बताया, क्योंकि नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 27 दिसंबर से। तो कैरियर को लेकर तो अब कोई दिक्कत आगे आने वाली नहीं है। पिछले महीनों में 2 सालों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके कैरियर को लेकर रहा होगा। और शनि की सप्तम दृष्टि ये धन की स्थिति को भी कई बार चरमरा देती है। आपका बजट जो है वह बैलेंस नहीं रहता, खर्चे बढ़ जाते हैं कई बार। और परिवार का भाव है तो परिवार में मतभेद, फैमिली मेंबर्स में आपस में, हस्बैंड वाइफ में भी मतभेद देखे जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव का भी मालिक है शनि, अष्टम भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये मतभेद भी यदा कदा होते रहे होंगे, अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं। तो
तीसरी दृष्टि अगर शनिदेव की देखें तो ये पंचम भाव के ऊपर है, तो संतान को लेकर भी कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई ऐसा बिंदु जो आपको कई बार परेशान कर जाता रहा होगा। नहीं तो अगर संतान नहीं है, आप मैरिड नहीं हैं, स्पेकुलेशन से आपको दिक्कत रही होगी। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो ये स्थिति बनी होगी, या राजनीति में आपको दिक्कत रही होगी, क्योंकि पांचवा भाव राजनीति का भी है। लव रोमांस में भी स्थितियां आपके लिए इतनी बेहतर नहीं रही होंगी। और अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में भी आपको अपना मनवांछित फल नहीं मिला होगा। कई बार आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको उस तरह के मार्क्स नहीं मिलते, उस तरह की पोजीशन नहीं आती, उस तरह का रैंक नहीं आता। तो ये स्थितियाँ आपकी राशि के लिए शनिदेव ने यदा कदा दिखाई होंगी पिछले 2-2.25 सालों में। अब क्या स्थिति बनती है? देखिए, शनि ने अभी भी फल तो अपनी दृष्टियों से ही देना। एक बात आप नोट करेंगे कि शनि की जो 3 दृष्टियाँ हैं, तीनों ही शत्रु राशियों के ऊपर है। 2 तो मंगल की राशि हैं, मेष और वृश्चिक राशि, और एक सूर्य की राशि है। मंगल और सूर्य दोनों शनि के शत्रु हैं। तो ये दृष्टियाँ एक ढैया, और ये दृष्टियाँ ऊपर से शत्रुओं के भाव को देखें तो डबल नुकसान का बात हो जाता है। एक तो ढैया के प्रभाव अष्टम में होने से ढैया का प्रभाव, और दूसरे दृष्टियाँ अच्छी नहीं। वैसे तो शनि की दृष्टि अच्छी होती ही नहीं, परंतु अगर मित्र क्षेत्रीय दृष्टि हो तो वह बुरी भी नहीं होती। अगर अच्छा नहीं करने की स्थिति में होगी वो दृष्टि तो बुरा तो नहीं करेगी। मित्र क्षेत्रीय दृष्टि हर ग्रह के लिए ये रूल तो लगता है। अब शनि की दृष्टियाँ बदल जाती हैं जैसे ही शनि भाग्यस्थान में आते। ये शुक्र की राशि को देखेंगे, शुक्र इनके परम मित्र हैं, तो शुक्र के घर को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, ये तो अटल सत्य है। और बुध के भाव को देखेंगे जो कि तृतीय भाव है, तो तृतीय भाव को भी नुकसान नहीं दे सकते। ये 2 तो इसके परम मित्र हैं शनि के। और तीसरी दृष्टि छठे भाव के ऊपर, ये गुरु की राशि है। गुरु ना इनके मित्र हैं ना इनके शत्रु हैं, दोनों आपस में न्यूट्रल भाव रखते हैं, सम भाव कहते हैं ना, रखते हैं गुरु और शनि आपस में। तो यहाँ भी शनि की दृष्टि गलत प्रभाव तो देने वाली नहीं है। तो इन दृष्टियों के हिसाब से हम आपको फलादेश बताते हैं इस साल का। और पाया की भी बात करेंगे जो कि रजत पाया में गोचर कर रहे हैं शनि 2023 से, जनवरी 2023 से जब आए थे शनि कुंभ राशि में, और मार्च तक ये रजत पाया में रहेंगे। उसके पश्चात पाया चेंज हो जाएगा, उसकी बात फिर अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम शनि के प्रभाव की बात पहले कर लें। देखिए, शनि भाग्य स्थान में बैठे मीन राशि में जो कि गुरु की राशि है। देखिए, प्राश्य ऋषि ने काफ़ी डिटेल में बताया है क्रूर ग्रहों के बारे में, नैसर्गिक क्रूर ग्रहों के बारे में और शुभ ग्रहों के बारे में, और जो कि फंक्शनल शुभ ग्रह होते हैं किसी कुंडली के लिए, और जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं वो अलग हो सकते हैं, फंक्शनल शुभ ग्रह अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नैसर्गिक शुभ ग्रह तो गुरु, शुक्र और बुध हैं। और अगर चंद्रमा को भी इसमें मिला लिया जाए, जो चंद्रमा पक्ष बली होते हैं वह भी नैसर्गिक शुभ ग्रह की संज्ञा में श्रेणी में आ जाते हैं। तो प्राच्य ऋषि ये कहते हैं कि केंद्र में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं बनिस्पत की नैसर्गिक शुभ ग्रह। शनि, मंगल, सूर्य ये ग्रह क्रूर हैं, इनका प्रभाव केंद्र में ज़्यादा बेहतर होता है बजाय कि त्रिकोण में। त्रिकोण में क्रूर ग्रह बैठना अच्छा नहीं माना जाता। और इसी तरह से जो शुभ ग्रह हैं त्रिकोण में अच्छा फल देते हैं, गुरु, बुध, शुक्र इत्यादि, चंद्रमा इत्यादि। तो यहाँ पर शनि क्रूर ग्रह हैं, बैठे त्रिकोण में हैं। बस एक ये सभी के लिए एक ये पॉइंट है, नोट कर सकते हैं आप डायरी में, क्योंकि शनि इसलिए यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठे हैं तो बुरे नहीं हैं, त्रिकोण स्थान है। शनि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। सप्तम भाव केंद्र है, त्रिकोण भाग्य स्थान है,
तो ये राजयोग तो बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अष्टम भाव के भी मालिक ही हो तो, पर अष्टम भाव का मालिक 9th में बैठे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह, ये ऐसा चक्र बनता है कि क्रूर ग्रह त्रिकोण भावों में, पंचम और नवम भाव में अच्छे नहीं माने जाते। इसी तरह से पहले भाव में भी क्रूर ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। पहला भाव आपकी पर्सनैलिटी का है, अगर शनि पहले भाव में बैठेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव प्रभाव दे देंगे, सुस्ती देंगे, नेगेटिविटी देंगे। कहीं ना कहीं आपकी सोच सेल्फ सेंटर्ड हो सकती है, धीमी गति से काम करने वाले हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कुरीति दे सकते हैं आपकी सोच के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, जो कई बार अच्छा रिजल्ट नहीं देती। एनीवेज, तो शनि इस नाते यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं, चलिए गुरु की राशि में इसलिए बुरे नहीं हैं क्योंकि गुरु शुभ प्लैनेट हैं। शुभ ग्रह की राशि में बैठना भी अपने आप में एक अच्छी बात होती है। कुंडली की स्ट्रेंथ अगर आप गेज करें तो कोई किसी जातक की कुंडली में अगर शुभ राशियों में ज़्यादा ग्रह हैं तो वह किस्मत वाला ही होता है। तो यहाँ पर शनि के बारे में जैसे कि बताया जाता कि शनि जिस भाव में बैठते उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो भाग्य स्थान में बैठकर भाग्य की वृद्धि करेंगे, या यूँ कहीं विदेशी मामलात, ये लंबी यात्राओं का भी भाव है, ईश्वर आशीर्वाद का भी भाव है भाग्य स्थान, किस्मत का भाव इसीलिए कहते हैं। तो किस्मत में वृद्धि करेगा। सप्तम भाव का मालिक 9th हाउस में बैठे तो स्पाउस के लिए अच्छा रहेगा, स्पाउस से लाभ होगा, भागीदारी से लाभ होगा, बिजनेस से लाभ होगा, व्यापार से लाभ होगा, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी, ये बात तो निश्चित है। तो परंतु दृष्टि देखें तो दृष्टि देखिए, अब तृतीय दृष्टि 11वें भाव के ऊपर है, शुक्र का भाव है, तो लाभ होगा, ये अच्छी बात होगी। एक तो ढैया समाप्त हुआ, तो ढैया समाप्त होते ये भी कहा जाता है शनि कर्म फलदाता है, कर्मों का भुगतान आपने कर लिया ढैया में, जो कष्ट देने थे शनि ने दे दिए। जिस प्रकार से भी आपकी कुंडली का स्ट्रक्चर होगा उस हिसाब से आपको कष्ट मिलता है। कईयों को कष्ट बिल्कुल नहीं मिलता ढैया में भी, कई लोग बहुत तरक्की करते हैं क्योंकि उनकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में रहे होंगे। तो यहाँ पर ढैया के पश्चात ये लाभ की स्थितियाँ बनाते हैं। मनोकामना का भाव है 11वां भाव, आपकी इच्छा पूर्ति होती, मित्रों का साथ मिलता है और धन की स्थिति बेहतर होती, इनकम के साधन बढ़ते हैं और समाज में प्रतिष्ठा, यू बिकम टॉक ऑफ द टाउन, यू विल होग लाइमलाइट। बेसिकली अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और शनि की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर, 6 नंबर की राशि के ऊपर, ये आपको पराक्रमी बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ देते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ कही जाती है ये दृष्टि। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होता है, धर्म कर्म के कामों से लाभ होगा और अड़ोसी पड़ोसी मित्र, छोटे भाई बहन भी तरक्की करेंगे इस अवधि में, उनकी भी सहायता मिलेगी। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं तो आपको लाभ होता है। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल कहीं तो, आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका नेटवर्क है, आपके काम आता है। खासकर ये व्यापारी वर्ग के लिए बहुत उत्तम स्थिति हो गई क्योंकि 9th हाउस में बैठे हुए शनि तृतीय भाव को देखें तो व्यापार के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। वैसे भी 3rd हाउस बुध का होता है, तो बुध की ही राशि है वैसे तो, कन्या राशि, तो आपके व्यापार के लिए अच्छा, आपकी बुद्धि कुशागर रहेगी, आपके निर्णय उत्तम रहेंगे, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में आपका योगदान रहेगा। और शनि की दशम दृष्टि जो 6ठे भाव के ऊपर 9 नंबर की राशि के ऊपर अब पड़ेगी तो ये कमाल करेगी, ये आपको अजात शत्रु बनाती है। देखिए 6ठा भाव शत्रुओं का है, कोर्ट कचहरी का है, कर्जे का है, बीमारी का है, तो इन सब से आपको निजात मिलती है। आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। कोर्ट कचहरी में अगर किसी का मसला है तो उसमें आपको निजात मिलती है, आपकी जीत संभव है। कर्जे से निजात, बीमारी से निजात, और ये एक किस्म से विपरीत राजयोग का कार्य कर जाती है ये दृष्टि।
यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस उल्टे बढ़ता है, कर्जे से निजात का मतलब, क्योंकि शुक्र की राशि को देखेंगे तृतीय दृष्टि से 11वें भाव को, तो आय के साधन बढ़ रहे हैं। आय बढ़ेगी तो कर्जे से निजात मिल ही जाएगी, आप कर्जा चुकाने में सक्षम होंगे। तो ये 3 दृष्टियाँ आपके लिए साफ है, बहुत शुभ हैं, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय हैं या छठे भाव के ऊपर ये 10th आस्पेक्ट है जो दशम दृष्टि है, ये वैसे ही शुभ है, बिकॉज ये विपरीत राजयोग का कार्य करती है। क्रूर ग्रहों का प्रभाव 3, 6, 11 भावों के ऊपर मैं अक्सर बताता आया हूँ, बहुत बेहतर होता है। भले ही दृष्टि से हो, भले यहाँ पर बैठ जाएं क्रूर ग्रह, तो भी अच्छे होते हैं। एनीवेज, अब बात करते हैं शनि पाया की। पाया दोस्तों, जब शनि ने 17 जनवरी को 2023 की बात करें, कुंभ राशि में प्रवेश किया था मकर राशि से, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में थे। जैसे कि दिखाया है, आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, यहाँ पर चंद्रमा थे उस दिन 6 बजे शाम को। तो ये जो स्थिति है चंद्रमा की, यहाँ से आपकी राशि की स्थिति देखती है, वह 9वें स्थान में पड़ती है, कर्क राशि। तो ये रजत पाया कहा जाता है। वैदिक पद्धति का ये शनि गोचर देखने का एक और तरीका है। एक जैसे कि हम अभी गोचर की बात कर रहे हैं, फला भाव में शनि हो तो ऐसा फल देते हैं, अष्टम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो राशि से तो ढैया होता है ना। तो इसी तरह से 7.5 और का भी प्रभाव है वैदिक ज्योतिष में, अपना एक तरह के बिंदु है। इस तरह से ये बिंदु है पाया विचार का, जिसमें ये रजत पाया बनता है। ताम्र पाया और रजत पाया बेस्ट पाया है, इसमें शनि शुभ फल देते हैं। तो आपको ढैया के साथ साथ रजत पाया रहा, जो कि अभी मार्च तक रहेगा, 29 मार्च तक। तो रजत पाया होने के कारण शनि आपके अगेंस्ट इतने नहीं गए होंगे। तंगी, दिक्कतें, परेशानी दी होगी अगर शनि आपकी कुंडली में ज़्यादा कमज़ोर या ज़्यादा प्रताड़ित रहे होंगे। तो आपको निश्चित तौर से, खासकर जब शनि के ऊपर मंगल, सूर्य, राहु, केतु इत्यादि का प्रभाव हो आपकी जन्म कुंडली में, तो ये रजत पाया आपको लगा होगा कि कहीं सपोर्ट नहीं किया। परंतु अगर आपके शनि अच्छी हैं कुंडली में, तो रजत पाया के कारण ढैया एक आता जाता सा एपिसोड रहा होगा, या यूँ कहें ढैया का प्रभाव आपको ज़्यादा विचलित नहीं कर गया होगा। एक आध इंस्टेंस को छोड़कर, कई बार वो इंस्टेंस आप कैसे लेते हैं ज़िंदगी को, कैसे समझते हैं ज़िंदगी को, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एनीवेज, ये था आपके लिए 2025 का गोचर। शनि 2025 में अपनी दृष्टियों से भाग्यस्थान में जाकर 29 मार्च को आपको सुखद फल देने वाले हैं, लाभ होने वाला है, शत्रु हंता रहेंगे, अजात शत्रु योग, जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है, इसीलिए लिखा है कि शत्रु किसी तरह का अब नहीं रहेगा और आप कामयाब होंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सुखी रहेंगे। धन की बरसात वाली स्थिति है। 11वें भाव के ऊपर शनि का प्रभाव वैसे भी सुखद है और वृषभ राशि है, तो इसलिए डबल सुखद हो जाता है, सोने पे सुहागा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।